जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज जो चला रहे हैं, बहुत से बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर बिहार की नदियों के बारे में बताइए, ताकि हम लोग भी जाने। सब लोग इच्छुक रहता है कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से बहता है, थोड़ा हम अपने जिला हम अपने राज्य के बारे में जानें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक बिहार की नदियों के बारे में स्पेशल और विस्तृत जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल को समझने में और पढ़ने में बहुत सारे मटेरियल और देखना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत के लिए हम तैयार हैं, आप जो है सिर्फ अपना समय दीजिए। तो अब देखिए, ये हम जो मानचित्र बनाए हैं ये बिहार का मानचित्र है। बिहार के बीचों बीच से एक गंगा नदी गुजरती है, जो बिहार को दो भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर को बोलते हैं उत्तरी बिहार, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी बिहार। बिहार की अगर सीक्वेंस से अगर बात करें तो यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है घाघरा नदी। ऊपर में एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। और इसके बाद आप देखिएगा, ये जो घाघरा नदी है, ये घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। एक एक नदी को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको कंप्लीट कराएंगे। इसका उद्गम स्थान जो है वो आपका ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार, यानी कि जो घाघरा नदी है ये तिब्बत के पठार से होकर आता है। और इसका संगम जो है सारण में, मतलब नदी कहाँ पर मिलती है तो ये सारण में मिल जाती है। ये जहाँ पर मिलेगा वो सारण है, ठीक है, जहाँ पर मिलेगा वो सारण है, ठीक है। सारण में आके गंगा मिल जाती है। घाघरा नदी ध्यान रखिए, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के पठार से निकलती है और आके मिलेगी गंगा में कहाँ तो सारण में। सारण मतलब छपरा, छपरा में आकर घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इसका संगम जो है ये हो जाएगा आपका छपरा। आप कहाँ पर कौन सी नदी में मिलेगी तो गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिएगा, इसकी लंबाई का अगर बात करें, घाघरा नदी की लंबाई का अगर बात करें तो 917 मीटर, 917 किलोमीटर का ये दूरी तय करती है। कहने का मतलब है कि जो घाघरा नदी है वो जो दूरी तय करती है तिब्बत के पठार से यहाँ तक, तो वो 917 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, अगर प्रश्न पूछेगा कि ये बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है तो ये सिवान से प्रवेश करती है। कहाँ से? सिवान से। घाघरा नदी प्रवेश कहाँ से करेगी? सिवान से। घाघरा नदी कहाँ से निकलेगी? तिब्बत के पठार से। घाघरा नदी घाघरा नदी गंगा के कहाँ पर आकर मिलेगी तो सारण छपरा में। इस तरीके का प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। एकदम सिंपल प्रश्न रहेगा। ये बेसिक भी है, ये 9, 10, 7, 8 सबके लिए है। इतना बेसिक जानकारी सबको होना चाहिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, खासकर बिहार वाले कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं 2-4 प्रश्न से बनेगा तो आपका ऐसे ही खाली वीडियो देखिएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 917 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ये घाघरा नदी था। अब गंडक का बात करते हैं। गंडक का उद्गम जो है, गंडक नदी है, इसका उद्गम का अगर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से है? गंडक का नेपाल हिमालय से है। नेपाल हिमालय से गंडक नदी निकलती है। और ये संगम गंगा में कहाँ मिलती है तो पहलेजा घाट पर मिलती है, ठीक है। गंगा में कहाँ मिलती है कि जहाँ पर मिलेगा उस घाट का नाम है पहलेजा घाट। कौन घाट? पहलेजा घाट पर आकर मिल जाती है। कितना ध्यान रखिएगा। गंडक को बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है। बाद में ये 2 नदी के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
इसके आगे का जो वही जो बता रहे थे आप लोग को कि एक नदी है। हाँ, एक प्रश्न आप लोग को ये मन में होगा कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन गंगा नदी जहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, वो कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उस दिन के वीडियो में भी आप सभी को बताए थे, गौर से अगर आप लोग डेली हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो ये चौसा से प्रवेश करती है। अब चौसा कहाँ है? चौसा पड़ेगा बक्सर में, मतलब ये जो स्थान है बक्सर का है, ठीक है। ये स्थान का जगह का नाम है चौसा, इसलिए वहाँ पर लिखे। जहाँ पर देखिए मानचित्र को ध्यान से जब भी देखिए पढ़िएगा, तो जो एरो खींच कर लिखा रहता है उसका महत्व नहीं है, जहाँ पर पॉइंट दिया गया है उसका महत्व है। अगर हमने पॉइंट यहाँ दे दिया तो ये स्थान यहाँ, न कि यहाँ। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बक्सर के चौसा से गंगा प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट आगे जब जो बढ़ते हैं देखेंगे, बूढ़ी गंडक है। इसके जस्ट सामने से एक नदी निकल के आती है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। इसका नाम है बूढ़ी गंडक। गंडक का एक प्रतिरूप है। इसका उद्गम ये पश्चिमी चंपारण से होते हुए नदी गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण से होते हुए नदी बहती है और खगड़िया में जाती है। ये जो नदी है ये आपका पश्चिमी चंपारण से होते हुए जाएगा, ये खगड़िया में जाकर मिलेगा, ठीक है। ये नदी जहाँ पर बूढ़ी गंडक कहाँ पर मिलेगी? ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया एक जिला है, आप सभी जानते हैं। तो बूढ़ी गंडक अपना संगम स्थापित करेगा, यानी गंगा में जाकर मिलेगा खगड़िया में, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट से आपका बहते हुए आएगा। नेक्स्ट, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 320 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की लंबाई जो है 320 किलोमीटर तय करती है। खगड़िया के जिला में जाकर ये गंगा में मिली जाती है। उसके बाद और एक नदी का नाम है, जिस नदी को हम लोग कहते हैं, एक नदी है, इस नदी का नाम है बागमती नदी। एक नदी है जिस नदी का नाम है, ये फिर बार बार आप लोग को बता दें कि जहाँ पॉइंट हम दर्शा रहे हैं वहीं का ये स्थान है, लिखे हैं यहाँ, तो इसका मतलब ये वहाँ नहीं है, ये नहीं है। पॉइंट जहाँ पर मिल रहा है खगड़िया मतलब यहाँ है, न कि यहाँ। मानचित्र में इस सब का विशेष महत्व होता है। अब ये जो नदी है आपका, ये एक नदी है जिसका नाम है बागमती, और बागमती नदी आपका शिवपुर श्रेणी से निकलती है, मतलब नेपाल हिमालय से। ये भी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है बागमती नदी। फेमस नदी है बागमती, कमला बलान, बागमती सब फेमस नदियां हैं। अब बागमती नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका संगम जो है कोसी में आके मिल जाए। इसका संगम जो है आप देखिएगा, ये जो नदी है ये आपका कोसी में आके मिल जाएगा, ठीक है। ये कोसी में आके मिल जाएगा। अब ये कोसी में जब आके मिलेगा, इसका इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट जो है कोसी नदी का है, ये कोसी नदी में आकर मिल जाएगा, ठीक है। कोसी नदी में आकर मिलेगा। कौन मिलेगा? कोसी नदी में कौन मिलेगा? बोलो, कोसी नदी में कौन मिलेगा? बागमती नदी मिलेगा। बागमती नदी। कोसी नदी में आकर कौन मिलेगा? बागमती। एक छोटा सा रिवर है, कमला है, वो भी कोसी का ही सहायक नदी है। ये जो है आपका बागमती का लंबाई की अगर बात करें तो 5 8 9 किलोमीटर है।